तो कितने एकड़ है ये गायब है। अब एकड़ है तो सर्वे नंबर गायब है। अब गजेट में है, फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ग्राम कट्टा बोल के रहेगा और यहाँ जो गजेट में जो है वक्फ की प्रॉपर्टी बोल के रहेगा। तो ये इसी कश्मकश में कम से कम 50% वक्फ की प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी में अभी तक कोर्ट ही में सालों गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 40 साल, एक के 50 साल भी गुजर गए, अब तक फैसला नहीं हुआ। अब फैसला होता भी है तो अब जिसका देश है उसका भेष है। अब वो सब मामला अलग है। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना वो आदमी जानता है जो वक्फ के जायदाद जिसने दान दिया है वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला। जो इसाले सवाब का जो सिस्टम है वो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के पास है। किसी और जमात के पास इसाले सवाब का सिस्टम नहीं। मर गया मरदूद ना फातिहा ना दो, लेकिन हमारे इसमें जो है वो फातिहा भी है, चहलुम भी है, दसमा भी है, चहलुम भी, बरसी भी है। अब ये दान देने का जो सिस्टम है वो हमारे से निकला है। तो अहले सुन्नत वल जमात की ये प्रॉपर्टी है, ये सुन्नी वक्फ है। इसके अंदर शिया 5% जो है, शिया बादशाहों ने भी हुकूमत किया तो उन्होंने आशूर खानों को कुछ दान दिया, कुछ जो भी उन्होंने दिया, गिफ्ट में दिया है। वो भी जो अल्लाह वाले थे वो गिफ्ट में ऐसे नहीं दिए। उनको जो मन्नत पूरी होती थी, कभी सलीम चिश्ती जैसे औलाद पैदा हो जाए तो उनको मकबरे बना के जायदाद दे देते थे। किसी अल्लाह वाले से मुतासिर हो जाते तो वहां पर 100 एकड़ बादशाहों ने दिया है, जो वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बादशाहों ने दिया है। तो ये सुन्नी वक्फ है। इसमें कुछ ऐसे नाजायज लोग जो दरगाहों को नहीं मानते, आशूर खानों को नहीं मानते, ये लोग इसके अंदर वक्फ के प्रॉपर्टी के हिफाजत, यानी हम लोग जिम्मेदार है बोल के, कोई सीओ बन के बैठा है, कोई इंस्पेक्टर बन के बैठा है, कोई चपरासी बन के बैठा है, वक्फ के अंदर डायरेक्टर बन के बैठा है, कोई स्कॉलर बन के बैठा है, कोई लायर बन के बैठा है। यानी किसी ना किसी तरीके से जो है, जो दरगाहों के खिलाफ है वो लोग इसमें आकर शामिल हो गए, वो हुकूमत के जरिए से हो या किसी ना किसी जरिए से। इसकी वजह से जब बैठने वाला सीईओ, डायरेक्टर जो रहेगा, चेयरमैन रहेगा, वो किसी जमात से ताल्लुक रखने वाला रहेगा और वो अहले सुन्नत जमात के खिलाफ होगा, दरगाहों के खिलाफ होगा, आशूर खानों के खिलाफ होगा, तो आपकी जायदाद को वो क्यों हिफाजत करेगा? वो तो जाहिर सी बात है, आपको यानी ये शिर्क के अड्डे हैं, इसको खत्म करो, उसकी दिल की नीयत है। तो वो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को साथ भी देगा और वो गलत रास्ते बताएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये मज़ारात क्या है, ये इस्लाम में इसका सिस्टम नहीं है, ये आशूर खाने, ये